नमस्कार, नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे दिल्ली के मेहरौली में हुए श्रद्धा वालकर कांड की। 12 नवंबर का वो दिन जब एक ऐसा केस दिल्ली में हुआ, जो एक ऐसा केस सामने आया आम जनता के सामने, मीडिया के सामने, जिसे सुनने के बाद हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। ये केस इतना ज्यादा कह सकते हैं जघन्य था कि इसे सुनने के बाद न केवल दिल्ली बल्कि पूरा देश दहल गया। बात यहाँ पर श्रद्धा वालकर के केस की हो रही है। अब से कुछ ही घंटों बाद अब आफताब अमीन पूनावाला को साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा। जो लगभग 3 महीने से मांग हो रही है श्रद्धा वालकर के केस में आफताब के लिए सजा की, उम्मीद हर कोई जता रहा है कि शायद अब कुछ घंटों बाद जब 24 फरवरी को सुबह आफताब को कोर्ट में पेश किया जाएगा तो शायद वो फैसला अब कोर्ट सुनाएगा। लेकिन यहाँ पर सवाल जो है वो ये उठ रहा है कि जिस तरह से अब तक कई पेशियां हुई, हर एक सुनवाई के दौरान आम जनता हो या फिर श्रद्धा वालकर के पिता, श्रद्धा वालकर की दोस्त, वो लगातार हर सुनवाई से पहले यही उम्मीद जताते हैं कि अब आफताब को वो कड़ी सजा मिलेगी जिसका इंतजार हर कोई कर रहा है। लेकिन हर पेशी के बाद कहीं ना कहीं लोगों के हाथ सिर्फ और सिर्फ मायूसी ही लगती है। उसकी कई वजह है, कोर्ट भी कई दलील दे चुका है। यहाँ पर अगर बात करें, पुलिस भी कई तरह की सफाई दे चुकी है, लेकिन अब आम जनता, श्रद्धा के पिता सफाई नहीं बल्कि इंसाफ चाहते हैं। और आज के इस प्रोग्राम में इसी पे चर्चा करेंगे कि क्या वो इंसाफ कल मिल पाएगा, क्या कल श्रद्धा वालकर के केस के मुख्य और इकलौते मुजरिम आफताब अमीन पूनावाला को कोर्ट वो कड़ी सजा सुनाएगा या नहीं। आज के इस प्रोग्राम में इन्हीं तमाम सवालों पे हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरी बेहद ही खास सहयोगी अंकिता, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद प्रज्ञा। अंकिता, देखिए, श्रद्धा वालकर का केस वाकई में ये बहुत ही ज्यादा खौफनाक केस है। जो भी इस केस के बारे में सुन रहा है उसे भरोसा ही नहीं हो रहा कि एक 27 से 28 साल की उम्र का शख्स इस तरह की घिनौनियत पर उतर सकता है। जिससे कभी प्यार का दावा उसने किया था, तमाम वादे किए थे, उसी की पहली बेरहमी से जान ले लेना और उसके 35 टुकड़े कर देना। और श्रद्धा वालकर का केस जब से सुर्खियों में आया उसके बाद हम देख रहे हैं कि कई ऐसे केसेस पूरे देश के अलग अलग राज्यों से सामने आए हैं। लगभग यहाँ पर 2 से 3 केसेस तो आप ये देखिए अंकिता, दिल्ली से ही आ चुके हैं। हाल ही में अगर बात करें तो निक्की यादव का केस जो दिल्ली में हुआ। अब ऐसे में क्या लगता है कि जो 24 फरवरी को पेशी होगी, क्योंकि चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, संज्ञान लिया जा चुका है, सूचीबद्ध भी हो चुकी है, क्या अब आफताब को कोर्ट वो सजा सुनाएगा या नहीं? और अगर सजा नहीं सुनाई जाती तो आपको क्या लगता है कि अब अगला कदम इस केस के लिए क्या होना चाहिए? देखिए, इस पूरे मामले में जो तारीखें हैं वो लगातार मिल रही हैं और ना केवल आफताब का वकील बल्कि श्रद्धा वालकर की जो वकील हैं वो भी काफ़ी परेशान है तारीखों की वजह से। क्योंकि हम हमेशा अंदाज़ा लगाते हैं कि चलिए आज वो तारीख है जिस दिन श्रद्धा केस में सज़ा का ऐलान होगा, लेकिन होता क्या है, एक बार फिर से तारीख मिल जाती है। अब देखिए, किसने सोचा था कि 21 फरवरी का दिन, जिस दिन पूरी जो सूचीबद्ध कर ली जाएगी चार्जशीट को, लेकिन उस दिन क्या होता है, 24 फरवरी तक के लिए मामले को टाल दिया जाता है। 24 फरवरी यानी कि कल के दिन 2 बजे आफताब के कोर्ट में पेशी की जाएगी और उस पर फैसला लिया जाएगा। अब यहाँ पर आपका सवाल था कि क्या इस बार फैसला होगा, अगर नहीं होगा तो आगे क्या रुख अपनाया जा सकता है। देखिए, अभी तक ये जो पूरा मामला है वो निचली अदालत में है। साकेत कोर्ट इसकी सुनवाई कर रहा है। ऐसे में हो सकता है कि अगर साकेत कोर्ट इसमें फैसला ले तो भी जो आफताब का वकील है वो इस पूरे मामले में हाई कोर्ट का रुख आजमा सकता है और फैसले को चुनौती दे सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर तारीखें दोबारा से मिलती हैं और फिर से न्यायिक हिरासत बढ़ सकती है, तो जैसा कि सीमा समृद्धि कुशवाहा ने अपने बयान में कहा था कि हम इसमें टाइम बाउंड फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग करेंगे, तो ऐसे में हो सकता है कि आगे चल करके सीमा समृद्धि कुशवाहा इसकी याचिका भी दाखिल कर सकती है। और अगर याचिका दाखिल की जाएगी टाइम बाउंड फास्ट ट्रैक कोर्ट की, तो बहुत लाजमी होगा देखना कि अब कोर्ट क्या फैसला लेता है, क्योंकि कोर्ट से भी सहमति मिलनी चाहिए सीमा समृद्धि को, तभी ये पूरा मामला टाइम बाउंड फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई किया जा सकता है इस पूरे मामले की। अब इसमें ये भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइम बाउंड फास्ट ट्रैक कोर्ट की माने
कि एक ऐसा कोर्ट जिसमें एक निर्धारित समय में एक महीने से 3 महीने के समय में किसी आरोपी की सजा मुकर्रर की जाती है। अब ऐसे में कोर्ट पर ये एक बहुत बड़ा दबाव बनेगा कि कैसे इस पूरे केस में एक कठोर फैसला लिया जाए और एक सही फैसला लिया जाए और आफ्ताब को सजा दी जाए, क्योंकि टाइम बाउंड फास्ट ट्रैक कोर्ट में कोर्ट पर दबाव बन सकता है। ऐसे में हो सकता है कि कोर्ट भी इस याचिका को खारिज कर सकती है। बहुत लाजमी होगा देखना। फिलहाल इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाने की मांग कई लोग कर रहे हैं। हो सकता है कि मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी जा सकता है, क्योंकि मुंबई की बात करें तो मुंबई में भी मुलाकात की थी गृह मंत्रालय से श्रद्धा वालकर के पिता ने। ऐसे में अब गृह मंत्रालय मुंबई की इस पे क्या एक्शन लेता है। अगर वो फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग करेगा तो हो सकता है ये पूरा मामला भले ही टाइम बाउंड फास्ट ट्रैक कोर्ट में ना जाए, मगर फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसे भेजा जा सकता है। प्रज्ञा, बिल्कुल, काफी सही बात यहाँ पर अंकिता ने बोली है। देखिए अंकिता, चलिए अगर एक बार के लिए हम मान भी लेते हैं कि कल सुनवाई के वक्त कोर्ट इस पर फैसला सुना देता है। कोर्ट का फैसला अगर जो लगातार मांग की जा रही है, क्योंकि देखिए आफ्ताब ने जो गुनाह किया है वो वाकई में बहुत ज्यादा संगीन है, अगर उसे वो सजा नहीं मिलती है, कोई कम सजा मिल जाती है, क्योंकि अब तक जितनी धाराएं उस पर लगी है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि कम से कम आफ्ताब को 25 साल की सजा तो होगी ही होगी। लेकिन अगर उससे कम की सजा यहाँ पर दी जाती है, कुछ जुर्माने के साथ अगर सजा को कम कर दिया जाता है, तो क्या लगता है क्या ये सही है? और दूसरी चीज, क्या इसके लिए भी सीमा समृद्धि कुशवाहा की ओर से कोई बयान सामने आया है कि अगर वो फैसले से खुश नहीं होते तो वो क्या करेंगे, किस तरीके का उनका रुख रहेगा? बहुत ही कम शब्दों में आपका जवाब चाहूंगी अंकिता। देखिए, अगर सीमा समृद्धि कुशवाहा इस फैसले से सेटिस्फाइड नहीं होती हैं तो वो आगे अप्लाई कर सकती हैं। हाई कोर्ट की बात करें या फिर सुप्रीम कोर्ट में वो अपनी याचिका को दाखिल कर सकती हैं और दोबारा से इस पूरे मामले में सुनवाई करवा सकती हैं। लेकिन अगर हम बात करें 25 साल की केस के बारे में कि 25 साल तक उम्र की सजा हो सकती है, तो आपको याद होगा अनुपमा का केस। अनुपमा के केस में आरोपी के खिलाफ सारे सबूत थे, कबूलनामा भी था और उस आरोपी को उम्र कैद की सजा मिली है। ऐसे में न केवल 25 साल की बल्कि उम्र कैद की सजा आफ्ताब को मिल सकती है और इतनी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है कि इससे कम की सजा आफ्ताब को मिल ही नहीं सकती। बिल्कुल, काफी सही बात यहाँ पर अंकिता ने बोली है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंकिता, इस अहम मुद्दे पर चर्चा के लिए, यहाँ हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कहीं ना कहीं अंकिता ने बहुत सही बात यहाँ पर बोली। अब आपसे सीधा सवाल यही होगा कि आफ्ताब को अगर कल वो सजा नहीं मिलती जिसकी मांग हर कोई कर रहा है, तो आखिरकार अब इस केस के लिए क्या अगला कदम होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा और बाकी ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।